महाराष्ट्र की पावन धरती पर महादेव का एक ऐसा धाम जहां आस्था और विश्वास का अनोखा संगम है और महादेव जहां कण कण में वास करते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र में स्थित कृष्णा नदी के किनारे बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर में और आपको दिलाते हैं महादेव का पावन आशीर्वाद। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, हमारी महाबलेश्वर की यात्रा में आपका एक बार स्वागत है। महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक नगर है और यहीं पर पास में कृष्णा नदी का उद्गम है, जिसके कारणवश यह एक हिंदू तीर्थ स्थान है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और ये यहाँ पर महाबलेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के टूरिस्ट स्पॉटों में सबसे पहले यो वेना लेक है, जो आप देख रहे हैं। ये वेना लेक है, यहाँ पर लोग आकर बोटिंग का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ आप आकर बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर टिकट पड़ता है और टिकट में लाइन लगकर आप यहाँ टिकट ले सकते हैं। हालांकि कभी कभी भीड़ रहती है और इसके बाद टिकट लेकर आप यहाँ पर बोटिंग की लाइन में लग जाते हैं और फिर आपको ये 2 किलोमीटर की यात्रा बोट में कराते हैं और इस खूबसूरत झील में आपको बोटिंग करने का या नौकायन करने का मौका मिलता है। तो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पास में ही यहाँ एक फील्ड है जिसमें घोड़े की सवारी होती है। आप घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ घोड़ी का सवारी का चार्ज जो है वो 100 से 250 रुपये है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आसपास यहाँ कुछ लोकल फूड है, जिसे कॉर्न इत्यादि एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ छोटे मोटे मेले का भी व्यवस्था है, तो आप अपने बच्चों को यहाँ मेले पर भी घुमा सकते हैं। महाबलेश्वर का अपना बस स्टैंड भी है, जहाँ से आपको हर जगह के लिए बस मिल जाती है, जैसे पंचगनी या पुणे, महाराष्ट्र इत्यादि। तो आज के दिन हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं। एक लॉडविक पॉइंट है, ये यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ आप जाकर नेचुरल ब्यूटी का एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँचते हैं लॉडविक पॉइंट पर और लॉडविक पॉइंट का ये सीन देखिए कितना खूबसूरत है। ये लॉडविक पॉइंट है, यहाँ से नीचे जो खाई है और जो नेचुरल ब्यूटी है आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इस नज़ारे पर जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपको यहाँ से हटने का मन नहीं करता है और यहाँ की शांति, यहाँ की खूबसूरती आपको अपने आप रोक लेती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चाय और मैगी का भी आनंद ले सकते हैं, जो यहाँ पर मिलती है। तो आइए खूबसूरत जगह को देखने के बाद अब आपको लेके चलते हैं महाबलेश्वर शहर। महाबलेश्वर शहर वैसे तो महंगा है, यहाँ पर रूम रेंट काफ़ी ज़्यादा है। आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का रूम रेंट मिलता है, खासकर सीजन में तो और महंगा हो जाता है। लेकिन ये शाम के लिए घूमने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर आप घूम सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके लोकल यहाँ के जो कपड़े हैं इत्यादि आप खरीद सकते हैं। खाने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, होटल इत्यादि हैं। बाकी जो स्ट्रीट फूड भी है वो भी यहाँ का बहुत अच्छा है, महाराष्ट्रियन टच देता है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टे करना है तो आप स्टे करने के लिए पंचगनी ठहरें। पंचगनी में आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ पर होटल मिल जाएंगे, जो काफ़ी सस्ते होते हैं और ठीक ठाक रेट में होते हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर के बीच में यहाँ पर एक स्पॉट पड़ता है जिसे मैप्रो गार्डन कहते हैं। मैप्रो गार्डन बेसिकली एक तरह का जो फार्म होता है, स्ट्रॉबेरी फार्म्स है, लेकिन उन्होंने इसको पूरा कमर्शलाइज कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर कई तरह के आपको जूस, शेक्स, जेलीज़, जैम्स, ये जो भी आपके कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं ये यहाँ पे बनाते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत उम्दा होती है। तो आप यहाँ पर ये ख़रीद सकते हैं। यहाँ की क्वालिटी बिल्कुल लाजवाब होती है, ऐसी क्वालिटी आपको बाहर कहीं नहीं मिलती है और ये यहाँ का यूएसपी है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं, खासकर महाबलेश्वर आते हैं या पंचगनी आते हैं, वो मैप्रो गार्डन में ज़रूर शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होटल भी है, तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ रात का खाना इत्यादि एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का लोकल पिज़्ज़ा भी है, आइसक्रीम, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, घर के लिए ले जा सकते हैं। तो मित्रों, आइए यात्रा के दूसरे दिन आपको लेकर चलते हैं महाबलेश्वर मंदिर, जो यहाँ के महाबलेश्वर का मेन टूरिस्ट स्पॉट है और भगवान शिव का एक स्थान है। यह वो पार्किंग स्थल है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर करीब 150 मीटर पर मंदिर है, तो आप मंदिर तक की पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए आपको बाबा महादेव के दर्शन कराते हैं। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हम इस समय हैं महाराष्ट्र के पंचगनी के पास। ये जो महाबलेश्वर मंदिर है, महादेव का बहुत पवित्र स्थान है। प्राचीन काल में कृष्णा नदी और इसकी 4 मुख्य सहायक धाराओं के उद्गम स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त इस स्थान को हिंदुओं द्वारा तीर्थस्थल माना जाता है। इस नगर में अधिकतर लोग ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी आजीविका तीर्थयात्रियों पर निर्भर करती है। अंग्रेजों ने सन 1828 में इस हिल स्टेशन की खोज की थी और इसे एक आधुनिक नगर की स्थापना की थी। पहले यह ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर के नाम पे मैलकम पथ के नाम से जाना जाता था।
इसके इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे एक राजनीतिक महत्व के चलते हुए इसे एक सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया था। मतलब ये एक तरह का आर्मी बेस था। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में इसे अपना हिल स्टेशन बना लिया और यहाँ पर जो प्राचीन महाबलेश्वर का मंदिर है वो भी भगवान शिव को समर्पित है और हमारी एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। महाबलेश्वर मंदिर हेमदंत वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है और कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में बना ये शिव मंदिर अपने शांत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसमें एक स्वयंभू शिवलिंग है और एक पंचगंगा मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल चपटा हुआ शिवलिंग है। महाबलेश्वर बाबा के दर्शन करने के पश्चात हम अभी बाहर निकले हैं और यहाँ का शिवलिंग बहुत अद्भुत है। एक अजीब तरह का शिवलिंग है, चपटा हुआ शिवलिंग है। जो नॉर्मल शिवलिंग होते वैसे नहीं है। तो आप एक बार अवश्य आएँ और बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है और बाबा जी का शिवलिंग देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अजीब तरह की शांति है यहाँ पर। पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई पर ये मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस। एक बार अवश्य आइए। काले पत्थरों से निर्मित यह महाबलेश्वर मंदिर अपने आप में एक अनूठी वास्तुकला को समेटता है और ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि जब यहाँ पर कोई प्रसिद्ध स्थल या तीर्थ होता है, जैसे कोई महादेव का कोई त्यौहार होता है, तो यहाँ पर भक्तों की बहुत भारी भीड़ रहती है, जिसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर कई सारी व्यवस्थाएं की गई, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। मंदिर में प्रसाद के नाम पर केवल पुष्प चढ़ते हैं और यहाँ पर पुष्प के अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने खाने के लिए कुछ प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन मंदिर में सिर्फ पुष्प ही चढ़ते हैं। यहाँ बगल में एक नरसिंह का मंदिर भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं और पास में कुछ चाय रेस्टोरेंट की दुकानें हैं। अगर आप चाहें तो दर्शनों के पश्चात चाय इत्यादि का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की एक खास विशेषता है कि यहाँ पर एक दुकान है जिसमें आपको तरह तरह के पीतल की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी और इन मूर्तियों का हालांकि दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। जो मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी वो महाबलेश्वर के इस मंदिर में, मंदिर के पास वाली दुकान में आपको अवश्य मिल जाएगी। तो मित्रों, पास में यहाँ कृष्णा टेम्पल है, चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। महाबलेश्वर मंदिर से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है। इसे कहते हैं कृष्णा टेम्पल। बहुत पुराना मंदिर है, देखने से तो लगता है कि महाबलेश्वर मंदिर से भी बहुत पुराना है। मंदिर के ठीक सामने ऐसा कहते हैं कृष्णा नदी का उद्गम है। कृष्णा नदी का रिवर बेसिन पूरा दिखता है आपको साफ साफ। जो वहाँ पे नदी बह रही है, बिल्कुल लग रहा है बेसिक शुरुआत यहीं से, ऊंचाई से। और जो मंदिर है ये कृष्णा मंदिर जिसे कहते हैं, अंदर तो शिवलिंग था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन अंदर शिवलिंग था और बहुत पुराना शिवलिंग। तो अगर आप आते हैं महाबलेश्वर तो यहाँ ज़रूर आइए, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो मित्रों, महाबलेश्वर मंदिर से 250 से 300 मीटर की दूरी पर यह खूबसूरत कृष्णा टेम्पल है। इसको देखकर लगता है कि हमारी कितनी अजीब धरोहर है, कितनी पुरानी विरासत है जिसको हमें संजो कर रखना चाहिए। यह वह मंदिर है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। हालांकि ये थोड़ा उपेक्षा का शिकार है, यहाँ इसका मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन इसकी वास्तुकला को देखकर लगता है कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है और इसे बहुत ही खूबसूरती तरीके से बनाया गया था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यही स्थान कृष्णा नदी का उद्गम है। हालांकि यहाँ पर एक ऐसा ये जो गाय का मुख बना हुआ है और इससे यह जो पानी गिरता रहता है, ऐसा कहते हैं कि यह पानी जाकर कृष्णा नदी में जाकर मिल जाता है और यहाँ 5 और नदियाँ मिलती हैं, जिससे फिर कलेक्शन होकर एक कृष्णा नदी बनकर निकलती है। जो ये कृष्णा नदी यहाँ से शुरू होती है, इसे यहाँ का उद्गम स्थल मानते हैं। तो ये कृष्णा टेम्पल को लोगों ने बताया है कि ये उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। लेकिन जैसा भी है, यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं और ये खूबसूरत जगह, आप यहाँ पर जाकर कुछ देर एंजॉय कर सकते हैं और कृष्णा नदी के इस खूबसूरत बेसिन को देख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ नदी बिल्कुल अपने प्रारंभिक अवस्था में यहीं से चलती है। 5 नदियों के संगम पर स्थित इस मंदिर को कुछ लोग ओल्ड महाबलेश्वर या पुराने महाबलेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो इस मंदिर अवश्य आते हैं। तो यहाँ इस मंदिर का थोड़ा रखरखाव कम है, इसलिए इसकी ऐसी स्थिति है और ऐसा कहते हैं कि बरसात में इस पर पूरी घास जम जाती है तो ये पूरा मंदिर हरा हो जाता है। फिलहाल जो कुछ भी हो, हमारी एक बहुत ही अनोखी विरासत है, धरोहर है, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं यहाँ के फेमस स्ट्रॉबेरी फार्म्स में। महाबलेश्वर और पंचगढ़ में आपको स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ इसे खरीद सकते हैं। इसको 300-350 रुपये किलो यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ का एक ये बहुत ही यूनिक कल्चर है जो हर जगह पाया जाता है, ये स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ गार्डन्स हैं जिनसे आप प्लांट्स भी खरीद सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स भी ले सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर आप कुछ चाहें तो यहाँ खाने पीने के भी कई सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ खाना पीना भी ट्राई कर सकते हैं। महाबलेश्वर आने के लिए आपको पुणे और मुंबई से कई सारे साधन मिल जाएंगे, बस, टैक्सी सब है, आप जिससे चाहें उससे आ सकते हैं। तो मित्रों, हमारी महाबलेश्वर की यात्रा आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।